ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम स्पॉटलाइट में प्रस्तुत है नए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पर चर्चा। इसमें भाग ले रही हैं उपभोक्ता मामलों की जानकार पुष्पा गिरिमा जी और आकाशवाणी संवाददाता विजय लक्ष्मी कासोटिया। पुष्पा गिरिमा जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। थैंक यू। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लागू हो चुका है। इसके तहत विभिन्न नियमों और प्रावधानों के जरिए उपभोक्ताओं को सशक्त किया गया है। उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने कहा है कि उपभोक्ता संरक्षण परिषद, उपभोक्ता विवाद निपटारा आयोग, मध्यस्थता, उत्पाद जिम्मेदारी और उत्पादक या विक्रेता द्वारा गलत या मिलावटी उत्पाद बेचने पर दंड का प्रावधान किया गया है। पुष्पा गिरिमा जी, क्या है ये नया कानून और उपभोक्ता को इससे कैसे लाभ मिलेगा? देखिए, ये तो हम तो बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे ये नया कानून के लिए। ये तो खुशी की बात है क्योंकि ये उपभोक्ताओं को और सशक्त बनाएगी। जो पहले 1986 का कानून था वो अच्छा था उस समय के लिए, लेकिन ये अभी के लिए, अभी जो उपभोक्ताओं को इतने सारे प्रॉब्लम ज्यादा हो गया है ई कॉमर्स के जरिए और बहुत सारे और विज्ञापनों के जरिए, अभी हमारे लिए एक और नया सशक्त कानून चाहिए था और इसका ये जो कमियां थी पहले 1986 का कानून का, ये पूरी कर रही है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम ये 2019 का। लेकिन इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात ये है कि हमें ये जो 1986 का उपभोक्ता कानून था, उसमें उपभोक्ताओं को अपना संरक्षण करने के लिए एक साधन था, ये उपभोक्ताओं का कोर्ट के माध्यम से। मतलब उपभोक्ता को कोई प्रॉब्लम हो गया, कुछ खराब सामान मिला या उनको शिकायतें हैं, वो शिकायतों को हल करने के लिए उनको खुद कंज्यूमर कोर्ट जाना पड़ता था, उनको खुद अपने हकों के लिए लड़ना था। लेकिन सरकार ने इसमें उपभोक्ता अधिकारों का संरक्षण के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लिया था। लेकिन अब वो बदल गया है। अब सरकार भी उपभोक्ताओं का हकों का संरक्षण का जिम्मेदारी लिया है। ये जो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी जो बनाया गया है इस नया कानून के अंतर्गत, उसके माध्यम से, मतलब ये जो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है, एक रेगुलेटर जो हम कह सकते हैं, ये तो बहुत ही अच्छा साधन है। मतलब कोई विज्ञापन दिया, उपभोक्ताओं का हानि पहुंचा, तो ये जो अथॉरिटी है ये पूरा विज्ञापनों के खिलाफ उसको खत्म कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं और उपभोक्ताओं को मुआवजा दे सकते हैं। और सबसे और इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमारे देश में जो डिफेक्टिव प्रोडक्ट जो हम कहते हैं, असुरक्षित सामान हम खरीदते हैं, उसके जरिए लोगों को कितना हानि पहुंचता था, उसके लिए कोई साधन नहीं था जैसे दूसरे देशों में है। वहाँ उपभोक्ताओं का ऐसे कंप्लेंट्स कलेक्ट करके वो कहते हैं उत्पादक को कि ये ऐसे डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स को आप मार्केट से हटाइए और उपभोक्ताओं को उसका जो भी खरीदने के लिए पैसा दिया है उसको वापस दे दो या मुआवजा दे दो। तो हमारे देश में ये सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है, वो ये सब काम करेगी और उपभोक्ताओं का एजुकेशन में भी ये काम करेगी। ये तो मेरे राय में महत्वपूर्ण बात है इस कंज्यूमर प्रोटेक्शन नया कानून। जैसा आपने कहा कि इससे उपभोक्ताओं के हितों में निश्चित ही इजाफा होगा। आज के बदलते परिवेश में ऑनलाइन शॉपिंग और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का उपयोग उपभोक्ता सबसे ज्यादा कर रहा है। न केवल शहरों में बल्कि कस्बों में, यहाँ तक कि गांव में भी यह चलन बहुत तेजी से बढ़ा है। लेकिन धोखाधड़ी के मामले भी बहुत रफ्तार पकड़ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में कस्बों में रहने वाला जो उपभोक्ता है और गांव तक ये पहुंच रही है ऑनलाइन खरीदारी, इससे जो उपभोक्ता है किस तरह से फ्रॉड से बच सकता है? देखिए, एक तो बचने के लिए, उनको बताने के लिए, वार्निंग देने के लिए वो सब तो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है। दूसरा, ये जो उपभोक्ता कोर्ट है, अब नए कानून के अंतर्गत जो कंज्यूमर कोर्ट है, वो ई कॉमर्स के मामले में बहुत ही प्रावधान है उपभोक्ताओं का संरक्षण करने के लिए। सरकार ने ई कॉमर्स रूल्स बनाया गया है अभी उपभोक्ताओं को हित के लिए, और वो रूल्स में क्लियरली बताया गया है कि ई कॉमर्स के जो प्लेटफॉर्म से जो सामान बेचते हैं, डूज एंड डोंट्स है और उसमें उपभोक्ताओं का क्या अधिकार है, वो सब क्लियरली बताया गया है। इसकी वजह से उपभोक्ताओं को आसान हो जाते हैं, ये कोई धोखाधड़ी हुआ उसके खिलाफ लड़ने में उनको आसानी हो जाती है। और दूसरी बात मैं ये भी बता सकती हूँ कि अभी आप गांव में रह रहे हैं, आपका एक इंटरनेट कनेक्शन है, तो आप गांव में बैठ के एक कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। अभी ये नया कानून में वो है कि ऑनलाइन आप कंज्यूमर कंप्लेंट दायर कर सकते हैं। वो तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रावधान है।
और दूसरी बात एक और है, पहले ये जो पुराना कानून था उसमें मुझे कंप्लेंट करना था जिस शहर में या गांव में या कहीं भी, मतलब जिसके खिलाफ हम शिकायत कर रहे हैं वो जहाँ रहता है या उसका ऑफिस कहाँ है वो देख के वहाँ हमको शिकायत दर्ज करना पड़ता था, जहाँ है वहाँ करना पड़ता था। वो बहुत ही मुश्किल होता था उपभोक्ताओं को, पर्टिकुलरली गांवों में जो रहते हैं उनको इसी के वजह से ट्रैवल करके आना बहुत मुश्किल होता था। अब ये क्या है, ये नया कानून में ये कहा गया है कि आप जहाँ रहते हैं वही जगह से शिकायत दर्ज कर सकते हैं। तो ये जो प्रावधान है और वो ऑनलाइन फाइलिंग का प्रावधान है अभी तैयार हो रहा है उपभोक्ता को, लेकिन जब ये पूरा लागू होगा ये जो सुविधा है उससे उपभोक्ताओं को पर्टिकुलरली ई कॉमर्स के खिलाफ केसेस फाइल करने में बहुत ही आसान है। और पुष्पा गिरिमा जी, एक चीज ये भी थी कि उपभोक्ताओं को पूरी जानकारी नहीं दी जाती थी प्रोडक्ट के बारे में। ये ई कॉमर्स रूल्स के अंतर्गत भी ये जरूरी है कि जो भी डिटेल्स है वो कहाँ से आया है वो सब बताना बहुत ही जरूरी है। ये बात नहीं है कि कोई पैकेट भेज दिया कहीं से और हमको पता नहीं है उत्पादक किसका कौन है, ये कहाँ से आ रहा है, कौन सी जगह से आ रहा है, या इंडिया से आ रहा है या चाइना से आ रहा है, हमको ये सब पता होना चाहिए। ये सब जानकारी बिल्कुल मैंडेटरी बनाया गया है, वो सब बताना चाहिए। और दूसरी बात ये भी मैं कहना चाहती हूँ, एक ये नया कानून में एक प्रोडक्ट लायबिलिटी का एक्शन, मतलब उत्पादक की एक जिम्मेदारी के लिए एक बनाया गया है, एक प्राविधान है। उसका मतलब है जब भी कोई असुरक्षित सामान हो जाती है तो उसके वजह से कोई हानि पहुंचता है उपभोक्ताओं को, तो फिर ये जिम्मेदारी हो जाती है मैन्युफैक्चरर का और सेलर का कि उनको हानि जो भी हुआ है उसका मुआवजा दे। तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रावधान है हमारे देश में। तो ये पहले जो पुराना उपभोक्ता कानून था उसमें वो नहीं था। तीसरी बात कि उपभोक्ताओं का पहले से ये कंप्लेंट रहा है, जब भी वो एक शिकायत लेके उपभोक्ता कोर्ट के सामने जाते हैं वहाँ बहुत लंबी खींचता है। ये जो प्रोसेस है, एडजुडिकेशन प्रोसेस जो है बहुत लंबी खींचता है। अभी ये जो कानून है इसमें इतना चेंजेस नहीं है, ये भी हो सकता है ये थोड़ा लंबी खींचेगी क्योंकि वो प्रोसीजर है पहले था वही प्रोसीजर है, लेकिन एक मीडिएशन का मध्यस्थ के एक प्रोविजन किया है। जब आप एक शिकायत लेके जाते हैं और वहाँ कोर्ट को भी लगता है और आपको भी लगता है और अपोजिट पार्टी को भी लगता है हम मध्यस्थता से ये शिकायत का हल कर सकते हैं, तो ये कंज्यूमर कोर्ट कहते हैं अच्छा ठीक है, तो ऐसे उसको वो जो भी वहाँ निर्णय होता है उसको फाइनल कर देता है। मतलब अब एक स्टेप हो गया है इसको शॉर्ट करने के लिए, ये जो प्रोसीजर है उसको कम ही समय में सुलझाने के लिए। तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट ये नया कानून में एक प्रावधान। जी पुष्पा गिरिमा जी, ये तो उपभोक्ताओं के लिए एक राहत की बात है, क्योंकि पहले जब कोई शिकायत करता था तो शिकायत करने से लेके हर्जाने तक की प्रक्रिया इतनी लंबी होती थी कि उपभोक्ता खुद ही हार मान लेता था। और अब जो मीडिएटर का प्रावधान किया गया है इससे उपभोक्ताओं को काफी हद तक राहत मिलेगी। एक बात और भी है कि भ्रामक विज्ञापनों पर भी शिकंजा कसा गया है। सेलिब्रिटीज हैं, क्रिकेटर हैं, किसी उत्पाद का विज्ञापन करते हैं तो आम और खास, छोटे और बड़े, यहाँ तक कि बच्चे भी उसी वस्तु को लेने की मांग करते हैं, जिद करते हैं। तो उत्पाद जो है वो गुणवत्तापूर्ण है या नहीं है, खराब है, भ्रम की स्थिति उत्पन्न करता है, तो उपभोक्ताओं को क्या हक दिया गया है और जो भ्रामक विज्ञापन करते हैं उनके लिए क्या प्रावधान रखा है? क्या कोई सजा का प्रावधान है या जुर्माने का प्रावधान है? हाँ बिल्कुल है। जो भी उत्पादक है, एडवर्टाइजर है, मैन्युफैक्चरर है, प्रोड्यूसर है, उनका ऐसे झूठी मूठी विज्ञापन के लिए जब वो डिसाइड होगा कि उन्होंने जो बताया विज्ञापन के माध्यम से वो बिल्कुल झूठ था या उपभोक्ताओं के हित में नहीं था, तो यहाँ ये प्रावधान किया गया है कि उनको जेल भी हो सकता है, 1 साल से 5 साल तक जेल हो सकता है और एक तो करीब सजा मिल सकती है और 10 लाख से 50 लाख तक फाइन भी हो सकता है। और ये जो एंडोर्सर है उनका पहले जो बिल था उसमें उनका भी जेल था, लेकिन अभी वो निकाला गया है, लेकिन उनको ज्यादा से ज्यादा फाइन हो सकता है। लेकिन जो प्रोड्यूसर है, जो एडवर्टाइजर है, मैन्युफैक्चरर है, उनको सजा भी हो सकता है। लेकिन खड़ी प्रावधान है और पहले बार हम एंडोर्सर को देख रहे हैं। देखिए हमारे देश में पहले
जो कानून था और या दूसरे और कानून में भी अभी नया एफएस सेफ्टी अथॉरिटी का जो कानून एक आया है उसमें ये प्रावधान किया गया है एंडोर्सर के बारे में। नहीं है तो कोई कानून में ये एंडोर्सर जो है, बड़े बड़े फिल्म स्टार्स है, क्रिकेटर्स है, वो कहते हैं हाँ ये शैम्पू हमने यूज किया और मेरी बाल गिरना बिल्कुल बंद हो गया, या कहते हैं ये आप औषध दीजिए उसके वजह से आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, आप में जो भी प्रॉब्लम है सब ठीक हो जाएगी। अभी हमारे देश में बहुत ही कानून है, जैसे ये केबल टेलीविजन नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट है और ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट एक्ट है, सब है। लेकिन अभी क्या है, एंडोर्सर के बारे में, मतलब ये सेलिब्रिटी जो फिल्म एक्टर्स, क्रिकेटर्स जो कहते थे और उसके वजह से छोटे छोटे बच्चे, बड़े, सब बुजुर्ग लोग वो सब लेते थे सोच के अरे ये ले रहे हैं ये तो सच हो सकता है। तो अभी उसके लिए उनका भी जिक्र किया है इस कानून में। तो जो उस प्रोडक्ट का एंडोर्स करते हैं उनके खिलाफ भी एक्शन ले सकते हैं और फाइन उसके ऊपर ठोक सकता है। जैसे कुछ क्रीम है या लंबे होने की दवाएं हैं, सेलिब्रिटीज इस तरह के विज्ञापन करते हैं तो लोगों पे इसका बहुत असर पड़ता है और एक हीन भावना भी आती है, क्योंकि जब वो उस उत्पाद का उपयोग करते हैं और मनचाहा परिणाम नहीं पाते तो इससे मानसिक स्तर पर भी इसका असर पड़ता है। तो ऐसे में इन सेलिब्रिटीज की जो दायित्व है वो बहुत बढ़ जाता है और अब क्योंकि इनको कानून के दायरे में भी ला दिया गया है तो अब इससे उपभोक्ता को निश्चित ही लाभ मिलेगा। जी बिल्कुल। और मैं इसमें ये भी कहना चाहती हूँ, आपने ये फेयरनेस स्क्रीन के बारे में जिक्र किया, मुझे ये भी कहना है थोड़ा हटके, लेकिन ये इम्पोर्टेंट बात ये है कि अभी हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट एक्ट में एक अमेंडमेंट के बारे में जिक्र किया है, लेकिन उसमें उन्होंने ये बिल्कुल मना कर दिया है। ये फेयरनेस स्क्रीन के बारे में अभी तक लागू नहीं है, वो बिल है, लेकिन वो कानून बन जाएगा वो तो बहुत ही अच्छा होगा हमारे देश में। पुष्पा गिरमा जी, झूठी शिकायत करने पर भी जुर्माने का प्रावधान रखा गया है, 50,000 जुर्माना रखा गया है, इसके बारे में श्रोताओं को जानकारी दीजिए। क्योंकि ये उत्पादक लोग कहते थे कभी कभी उपभोक्ता झूठे शिकायत डाल देते हैं, इसकी वजह से जैसे हमको आप जुर्माना लगाते हैं उनके ऊपर भी जुर्माना लगाना है, इसके लिए ये प्रावधान किया है। लेकिन जैसे मैं सोचती हूँ हमारे देश में जितना अभी कंप्लेंट्स आया है, क्योंकि ये तो इतना लंबा किस्सा है, बहुत ही कम प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो झूठा शिकायत लेके जाते हैं, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल मैं कह सकती हूँ। ये तो प्रावधान रखा है क्योंकि उत्पादक कहते थे नहीं ये रखना चाहिए, लेकिन मैं ये कह सकती हूँ कि ऐसे कंप्लेंट्स तो हमारे देश में ये कंज्यूमर कोर्ट्स के सामने बहुत ही कम आया। पुष्पा गिरमा जी, सिर्फ इस कानून में उपभोक्ताओं का ही ख्याल नहीं रखा गया, बल्कि जो कंपनियां हैं उनका भी ध्यान रखा गया है। झूठी शिकायतों पर ये जुर्माने का उपभोक्ताओं पर भी प्रावधान किया गया है। इससे निश्चित ही मदद मिलेगी और उपभोक्ता और कंपनियों के बीच में एक संबंध होगा। ये कानून तो बना है पर उपभोक्ता न्यायालयों में पहले से इतने मामले विचाराधीन हैं और अब दायरा और विस्तृत हो गया है, तो शिकायतों का निवारण कितनी अवधि में हो सकेगा, कैसे उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी? देखिए, इसमें एक प्रॉब्लम तो जरूर होगी, क्योंकि मेरी राय में 1 करोड़ तक अभी तो ये जो जिला कमीशन है, जो कंप्लेंट्स पहले नेशनल कमीशन में जाता था या स्टेट कमीशन में जाता था, अब वो सब शिकायतें डिस्ट्रिक्ट या जिला कमीशन में जाते हैं। तो जिला लेवल का जो कमीशन होगा, उपभोक्ता कमीशन, वहाँ जरूर कंप्लेंट ज्यादा होगी। इसके लिए राज्य सरकारों को वहाँ ज्यादा अरेंजमेंट्स बनाना है और उपभोक्ता कोर्ट्स जो है उसको शुरू करना है। और दूसरा बात ये है कि कानून में कहा गया है कि 90 दिन के अंतर्गत ये केसेस को डिसाइड करना है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये कोई लागू नहीं कर रहे हैं। ये भी करना बहुत जरूरी है। कम से कम अब सरकारों ने और नेशनल कमीशन ने मॉनिटरिंग थोड़ा ज्यादा किया तो हो सकता है ये जो उपभोक्ता कमीशन के सामने जो केसेस आएगी उसका टाइम जो होता है वो कट शॉर्ट कर सकते हैं। इसमें तो कोई संदेह नहीं कि सरकार की मंशा उपभोक्ताओं का हित है और इसीलिए ये कानून भी लाया गया है और उसमें नए प्रावधानों को शामिल किया गया है। इससे उपभोक्ताओं का सशक्तिकरण होगा। आपने इस बारे में हमारे श्रोताओं को बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे नए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पर चर्चा। इसमें भाग ले रही थीं उपभोक्ता मामलों की जानकार पुष्पा गिरिमा जी और आकाशवाणी संवाददाता विजय लक्ष्मी कासोटिया।
ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।